तो मेरा कहना यह कि एक सेकंड, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने वोट डाला है, जाहिर तौर पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं प्रधानमंत्री वोट डालते हुए। और लोकतंत्र में देखिए हमेशा चर्चा होती है, अगर आप देखिएगा तो अब से पहले सिर्फ 4 बार का ऐसा उदाहरण रहा है जब अनअपोज्ड यानी कोई भी सामने से खड़ा नहीं हुआ और उपराष्ट्रपति चुने गए, वरना चुनाव होता ही रहा है देश में। और उसी कड़ी में आज जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला है। और वो सबसे पहले मिलते हुए जो पोलिंग एजेंट्स भी बताए गए हैं जिनको आप देख रहे हैं वहां पर साथ चलते हुए स्वागत करते हुए पीएम का, उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं किरेन रिजिजू है, पोलिंग एजेंट जो बनाए गए हैं और जो तय प्रक्रिया है जिसके मुताबिक आज यहाँ पर उम्मीदवार चुने जा रहे हैं। सब सांसद अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पहला वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए भी जो पहली बार इस तरह की वोटिंग देख रहे हैं उनके लिए भी दिलचस्प है जब प्रधानमंत्री वहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना पहला वोट डाल रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट्स इस बार चुने गए हैं उसमें सोचिए किरेन रिजिजू अगर बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्रीकांत शिंदे, और साथ ही राम मोहन नायडू है टीडीपी की तरफ से। ये पोलिंग एजेंट्स आज हैं और पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 बजे सबसे पहले अपना वोट डाला और उसके बाद से सभी सांसद अब वोट डालना शुरू कर चुके हैं। मुकाबला सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो तमिल हैं, तमिलनाडु से आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त चले गए हैं, लेकिन हाई एक्शन जो इस वक्त चल रहा है पार्लियामेंट के बाहर मकर द्वार से आप मौसमी जुड़ी हुई हैं, कुछ और हलचल वहां पर हुई हो तो आप दिखाइए। आप पहले बता रही थी कि कैसे लास्ट मोमेंट रीच आउट भी हो रहा है क्योंकि आज शाम होते होते रिजल्ट आउट होगा कि भाई किसकी तरफ कितने सांसद। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अंजना, मैं संसद के बाहर से लाइव दे रही हूँ और ये आपको बता दूं कि क्योंकि भीतर तो अलाउड ही नहीं है, तो ये आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, जो मार्गरेट अल्वा को वोट मिले थे, तो तमाम नेताओं ने एब्सटेन किया था और जो आंकड़े थे विपक्ष के उससे बहुत कम उनको वोट मिले थे, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिला। तो ये एक साख की भी लड़ाई होती है। विपक्ष इतना हल्ला काट रहा है, वोट चोरी, गद्दी छोड़, इस तरह की बातें कर रहा है, एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कांग्रेस और तमाम दल ये सोच रहे थे कि लड़ाई लड़े या ना लड़े, बिहार का भी चुनाव है और राजद नहीं चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने भी पहले कहा था कि बिना लड़े ही हर लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अभी अभी हमने राम गोपाल यादव से बात की, अगर आप वो भी दिखाएं तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो सिद्धांतों की लड़ाई है और इसमें कोई दल नहीं वोट करता है, इसमें तो सांसद वोट करते हैं और ये गोपनीय रहता है। तो आपको कैसे मालूम कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे? कोई भी सांसद जो है, सुदर्शन रेड्डी इतने नामी गिरामी जज भी रहे और लगातार उन्होंने कानून को बनाए रखने का काम किया है, तो कोई भी सांसद जो है उनके पक्ष में वोट डाल सकता है। और दिलचस्प बात यह है, आप पोलिंग एजेंट्स की बात करी थी तो विपक्ष के भी पोलिंग एजेंट जो है 3 कांग्रेस से हैं। मानिकम टेगोर जो एक विप है लोकसभा में, शक्ति सिंह गोहिल, नासिर हुसैन तो कांग्रेस है और उसके अलावा शताब्दी रॉय है। तो जो वोकल ज्यादा है इंडिया ब्लॉक में सहयोगी, उसको जगह मान सम्मान देने का कुछ तरीका कांग्रेस भी शायद सीख रही है, क्योंकि बिल्कुल ये पहली एक सेकंड, आप ही ने राम गोपाल यादव से बातचीत की है, जल्दी से सुना देते हैं। राम गोपाल यादव से हमारी सहयोगी ने बात की है। आंकड़ों का सवाल है कि सिद्धांतों का और विचारधारा का सवाल है, अंतरात्मा की आवाज कौन कौन सुनेगा? प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं ये लड़ाई? क्योंकि गिरिराज सिंह समाजवादी पार्टी के सांसदों से बड़े गले मिल रहे थे कि आप हम लोग के साथ आ जाइए। ऐसा है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। जी जी जी, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी होते हैं। ये चुनाव सैद्धांतिक दृष्टि से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच हो रहा है। न इसमें अंतरात्मा की आवाज चलेगी, सिद्धांत के आधार पर इंडिया गठबंधन के सारे मेंबर्स रेड्डी जी को वोट देंगे ही और कुछ इंडिपेंडेंट भी वोट देंगे
और बहुत अच्छा चुनाव है, क्योंकि चुनाव जब एक तरफा हुआ करते हैं तो लोग बेमानी अब चुनाव ये कंटेस्ट है। सर प्रोफेसर साहब, उसमें बड़ा तकनीकी होता है, क्रॉस नहीं कर सकते, टिक नहीं कर सकते, अपना कलम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या करना है? अरे सब डाले हुए होते सैकड़ों बार, कुछ नहीं। इनवैलिड भी हो जाते हैं ना कई बार? इनवैलिड जानबूझ के हो जाता है, आपको लगता है? लॉ मेकर्स भी वोट ठीक तरीके से न डाल सकें तो ये शर्म की बात है। तो यहाँ पे आप देखिए कि राम गोपाल यादव साहब ये बुक कहते हुए और अपने आप में आप जो माहौल और मूड देख रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई में पहली बार है कि हमने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, वो लोग पहली बार ये घटना है जिसमें वो लोग विपक्ष के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी कई बार अलग लाइन, और आम आदमी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है ये लोग अलग लाइन लेते हैं, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक तरीके से विपक्ष की खेमेबंदी नजर आ रही है। अब भीतर क्या होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये किसी दल या पार्टी जो वोट नहीं करती है, ये सब सांसदों की अपना मत होता है जो वो डालते हैं और ये गोपनीय होता है, तो उसके पीछे सारे आंकड़ों का खेल छुपा है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।